हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे पेपर 8 मई से होंगे। ये तो मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ इस बात पे है कि हम अपना ध्यान पढ़ाई पे फोकस किस तरह करें और हम अपना फालतू का समय जहां व्यतीत करते हैं, यानी कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप और जहाँ भी मुझे सब जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ भी करते हैं वहाँ ना करके हम अपना जो मेन टाइम, अब जो हमारे पास गोल्डन चांस है उसको हम सही जगह पे कैसे लगाएं, यानी कि हम फोकस जो हमारा 100% फोकस है वो पढ़ाई पे किस प्रकार दें। तो आपको मैं जो बता दूं कि जो हमारा गोल्डन चांस है उसको खोना मत। अभी भी आपके पास 29 से 30 दिन का समय, जो कि आप चाहो तो आपके हाथ में, आप अपनी तकदीर बदल दो। लेकिन आप अपनी तकदीर तभी बदल सकते हो जबकि आप सोच लो कि हाँ मुझे तकदीर बदलनी है। आप उस दिन के बारे में अगर आप नहीं कर पाते हो, आप किताब उठाते तो आपको थोड़ा सा वीक महसूस होता है कि या बोरिंग महसूस होता है, तो आप क्या करो कि आपको जो आपका मन है वो आपको पढ़ाई की तरफ खींच ले। तो इसके मैं 3 रीज़न ही बताऊंगी, और अगर आपको 3 रीज़न समझ में आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आते तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो। तो जो पहला रीज़न है उसके बारे में आप सोचिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या फिर 10th के स्टूडेंट हो तो आप ये सोचिए कि आपका जो गोल्डन चांस है वो 29 से 30 दिन है। अब आप ये सोचो कि अगर आपने 29 से 30 दिन पढ़ाई नहीं की तो आपका सपना आपके हाथों से फिसल जाएगा, और आपकी जो फैमिली के जो सपने हैं वो आप पूरा कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के सपने को चूर चूर कर रहे हो। अब 29 से 30 दिन अगर आप दिन रात भी जागते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दिन रात का मतलब ये नहीं है कि आप सो ही ना, तो आपके जो मम्मी पापा है वो कहे कौन है पागल जिसने बता दिया तो इसका मतलब दिन रात का मतलब ये है कि आप 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे ही सोएं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे। अगर आप मान लो 4 घंटे में आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप 6 घंटे ही सोएं। 6 घंटे से अगर आप ज़्यादा सोते हो तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक संदेश है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। आपके सामने एक करंट उदाहरण जो है वो है नरेंद्र मोदी। वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। 4 घंटे सोकर भी वो देखो कितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और दुनिया को चला रहे हैं। तो क्या आप अपनी फैमिली के सपने को पूरा करने के लिए, क्या आप 4 घंटे सोकर, क्या आप अपने सपने पूरा करने के लिए 4 घंटे सोकर क्या नहीं रह सकते हो। एक बार सोचेगा ज़रूर जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे तभी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच ही नहीं रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पहला कारण यही है कि आपको जो अपना समय कीमती है वो बाकी जगह ना लगाकर, यानी कि अपने फ्रेंडों से फर्जी बात ना करें, जब आपको काम हो तभी बात करें। और दूसरा, इसी पहले रूल के अंतर्गत है कि आप अपना जो कीमती समय है वो ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम पे ना लगाकर आप अपना ध्यान जो है वो सीधा पढ़ाई की ओर फोकस करें। मैं खुद एक क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने अंदर, मेरे में बहुत कमियाँ थी। मतलब मैं गिनाऊँ तो शायद बहुत हो जाएंगी कि हाँ मैं अपना समय टीवी में और मोबाइल में कार्टून देखने में और अपनी सहेलियों से, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैं अपनी सहेलियों से 2-2 3-3 घंटा बातें किया करती थी। ऐसे समय मेरा ख़राब होता था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब मैं जब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने वो समय फर्जी में गंवा दिया, जो कि मुझे नहीं गंवाना चाहिए था। लेकिन अब जो है वो मैं अपना 100% जो है वो मैं अपनी पढ़ाई पे ही देती हूँ। तो मैं जब ये कीमती समय नहीं गंवा रही हूँ तो आप क्यों गंवा रहे हो। तो क्यों ना हम सब मिलकर मेहनत करते हो, 90 एबव मार्क्स लाते हैं। तो जो पहला था वो यही था कि आप अपना जो कीमती समय वो कहीं और ना लगाकर पढ़ाई पे लगाएं। तो जो पहला था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है, और जो दूसरा रीज़न है कि आप अपना पढ़ाई पे फोकस किस तरह करें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ज़्यादा सोचें। क्योंकि अगर आप सोचोगे आप तभी आप कुछ कर सकते हो। सोने से पहले या फिर सुबह मॉर्निंग में जैसे आप उठें तो सबसे पहले क्या करें कि आप दिन भर के बारे में टाइम टेबल बना लें कि हाँ आज मुझे ये सब्जेक्ट में ये लेसन कवर करना है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं और ये अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि 29 दिन बचे, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हो तो आपका ही फ़ायदा है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये लेसन पढ़ूंगा, तो उस लेसन को पढ़ने से पहले अनसॉल्व पेपर में ज़रूर देख ले कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, तभी आप वो लेसन पढ़ें। और जो तीसरी ट्रिक है, यानी कि आप पढ़ाई पे फोकस किस तरह करें, तो इसका यही रीज़न है कि जो आपका पक्का मित्र है, क्या आप चाहते हो कि उसके ज़्यादा नंबर आ जाए और आपके कम।
हाँ, ये हो सकता है कि आप सोचते हो कि उसके बराबर मेरे नंबर आ जाएं या वो भी मेरे बराबर नंबर ले आए, लेकिन आप ये कभी नहीं चाहोगे कि हाँ उसके ज़्यादा नंबर आ जाए और आपके कम। ये बात सीरियस है और ये इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो अगर आप मेरी तरह यानी कि आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंड के आपके नंबर बराबर आए या फिर कोई कम ज़्यादा आते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके आसपास के बच्चे हैं, आपके मोहल्ले के बच्चे या फिर आपके सिटी के बच्चे, क्या उनमें से कोई भी आप चाहते हो कि उनके बच्चे का नंबर ज़्यादा आ जाए और हमारे कम आए, या फिर मेरा जो पास में रहने वाला मेरा मित्र है उसके ज़्यादा नंबर आ जाए मेरे कम आ जाए, या फिर आपका कोई फैमिली का मतलब चाचा चाची का लड़का या फिर कोई भी दूर का रिलेटिव बच्चा है जो कि आपके साथ 12th में या 10th में है और उसके ज़्यादा नंबर आ जाए और वो आके आपसे बताए कि मेरे बच्चे कितने नंबर आए, या वही आके आपसे बताए कि मेरे इतने नंबर, और बाद में आप पछताएं कि आपके इतने कम नंबर क्यों आए। तो वो दिन ना आए, तो आप यही सोच के जब आपका मन ना लगे ना, तो क्या आप सोचो कि जो आप मतलब चाहते कि उसके ज़्यादा नंबर ना आए, तो आप ये सोचो कि हाय उसके ज़्यादा नंबर आ गए और अब मेरा क्या होगा। आप ऐसे कल्पना करो अंदर से कि वो दिन आज ही का था और आज रिजल्ट निकला और उसके ज़्यादा नंबर आ गए, तो आपके जो दिमाग में खलबली मचेगी, जो आपके अंदर डर पैदा होगा, वो आपको पढ़ाई से दूर ले जा ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने ना ये मेरे बहुत बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाती। ये नहीं है कि हाँ मैं गूगल चलाती हूँ और यूट्यूब चलाती हूँ बस, और व्हाट्सअप बस, इसके अलावा कुछ नहीं चलाती हूँ, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं लगता था। मैं फर्जी में ऐसे व्हाट्सअप यूट्यूब वैसे चलाया करते और बस ऐसे दिन बीत जाता। फिर मम्मी पापा सबके साथ बातें किया करते या फिर ऐसे बैठे कुछ ना कुछ सोचा करते अपने फ्रेंडों के बारे में, बस यही मेरे पास काम था। तो मैंने ये सोचा कि क्या हो रहा है और कैसे क्या ऐसे दिन मैं बिता दूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि मेरा मन कैसे लगे। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मतलब समझ आया लेकिन फिर वो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि हाँ ये कैसे करें। तो फिर मैंने सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ किया कि हाँ कैसे लग सकता है। तो फिर मैंने 2-3 यही जो मैंने आपको ट्रिक बताई, यही मैं सोचा कि हाँ मैं कैसे अपना दिमाग जो है सिर्फ पढ़ाई पे लगाऊं। और अब मैं बता दूँ तो फिर हाँ मेरी कंडीशन जो पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे लगा रही हूँ 100%। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी लगाओ। और जो दूसरी बात है कि आप ये सोचो कि आपकी फैमिली के सपने आपके ऊपर डिपेंड है, आपके खुद के सपने आप पे ही डिपेंड है, लेकिन वो सपना सोचो कि चूर चूर हो गया और वो किसने किया, वो आपने किया। ये आप सोचोगे तो आपके अंदर खलबली मचेगी कि क्या यार मैंने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी गंवा दी। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बहुत सोची और फिर मुझे लगा कि हाँ ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो वो है कि मैंने ये सोचा कि एक अपनी जब आप फ्री हो ना पढ़ाई के वक्त आपका मन ना लगे, तो फिर आप अपनी डायरी जो आप जिसमें टाइम टेबल बनाते हो उसी में लिखना अपनी पूरी लाइफ की जो कहानी है उसको एक मतलब लेखक की तरह लिखना है। यानी कि आप सोचना कि एक व्यक्ति था, ऐसे करके आप सबको लिखोगे तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा कि ये लाइफ हिस्ट्री है, ये कोई मजाक चल रहा है। तो आप ये ना कि अगर आपकी लाइफ हिस्ट्री आप खुद नहीं पढ़ पा रहे, आपको बोरिंग लग रही, तो दुनिया वाले क्या देख के उसको सीखेंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी लाइफ हिस्ट्री जो है जब आप किसी को बताओ तो वो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे, उसको कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज प्राप्त हो। तो आप ऐसे अपनी लाइफ को बनाओ, ऐसे संघर्ष करो। तो आप ऐसे अगर संघर्ष करोगे तो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तब जब आप बताओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप ऐसे बोरिंग कर रहे हो, बोरिंग जब हो जाओगे, जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो फिर आप जब बताओगे तो सब लगेंगे ये क्या है, ये तो एकदम नॉर्मली है। जब आप अपनी लाइफ हिस्ट्री एकदम इंटरेस्टिंग बना दोगे तो दूसरा तो खुद ही इंटरेस्ट जगाएगा। तो फिर ये सब आपके हाथों में। तो मिलते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और इस चैनल पे मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ और पढ़ाई भी कराती हूँ, तो दोनों ही आपको करना है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।